अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन। Earlier in multi-programming system, the main memory was divided into fixed partitions where each partition was capable of holding one process. पहले जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते थे उसमें जो हमारी मेन मेमोरी थी वो फिक्स्ड पार्टीशंस में डिवाइड हो जाती थी। डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस होते थे जो पहले से फिक्स होते थे और हर एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस होल्ड हो सकता था। फिक्स पार्टीशन कैन बी ऑफ इक्वल साइज और अनइक्वल साइज। ये जो पार्टीशन फिक्स थे या तो ये इक्वल साइज के भी हो सकते थे कि हर एक पार्टीशन का साइज फिक्स है और इक्वल है, या फिर अनइक्वल साइज के भी हो सकते थे। बट दियर साइज वंस फिक्स कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन एक बार स्टार्टिंग में जब पार्टीशन का साइज फिक्स हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता था। मीन्स स्टार्टिंग एंड एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टीशन इज फिक्स्ड इन एडवांस। मतलब जो पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा ये पहले से ही डिसाइड हो जाता था। उस पार्टीशन को हम आगे पीछे नहीं खिसका सकते थे, मतलब उसका स्टार्टिंग एड्रेस या एंड एड्रेस हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो फिक्स होता था। इन केस ऑफ इक्वल साइज फिक्स पार्टीशन, पहले हम देखते हैं जब हमारे पार्टीशन जो फिक्स पार्टीशन थे वो इक्वल साइज के थे तो उसमें क्या होता था, देयर इज अ सिंगल प्रोसेस क्यू इन विच ऑल द प्रोसेसेस वेटिंग टू कम इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन आर मेंटेन। जब हमारे मेमोरी के अंदर जो पार्टीशन है वो फिक्स साइज के होते हैं, हमने एक साइज पहले फिक्स कर लिया और हर एक पार्टीशन को उतना ही बड़ा बनाया, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, एक क्यू मेंटेन करता था जिसके अंदर वो सारे प्रोसेस वेट कर रहे थे जिनको एग्जीक्यूशन करना है, जो एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे होते थे। मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आएंगे तभी उनका एग्जीक्यूशन होगा। तो देयर इज ए सिंगल प्रोसेस क्यू, एक सिंगल प्रोसेस क्यू मेंटेन कर ली जाती थी जहाँ पे सारे प्रोसेसेस जो सेकेंडरी मेमोरी से आके मेन मेमोरी में वेट करना चाहते हैं अपने एग्जीक्यूशन के लिए, उनको मेंटेन किया जाता था। If there is a partition available, the process is loaded into that partition. अगर मेमोरी के किसी भी पार्टीशन में जगह होती थी तो प्रोसेस को वहां लोड कर दिया जाता था। मतलब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में तभी आएगा जब मेमोरी के अंदर कोई पार्टीशन खाली होगा। सारे पार्टीशन इक्वल साइज के थे तो कोई भी पार्टीशन खाली होगा तो हम सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस को ला सकते हैं ताकि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। Since all the partitions are of equal size, it doesn't matter which partition is used. सारे partition equal size के थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन सा partition use हो रहा है। equal size partition के केस में हम डायग्राम से देखते हैं क्या होता है। न्यू प्रोसेस एंटर इन द सिस्टम, कोई नया प्रोसेस आया है, डेट एंटर द सिस्टम इज स्टोर्ड इन दिस क्यू। एक क्यू मेंटेन होती थी हमारी प्रोसेस क्यू जिसके अंदर हम सारे प्रोसेसेस मेंटेन करते थे। प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन एनी अवेलेबल पार्टीशंस एज पार्टीशंस आर ऑफ इक्वल साइज। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इसमें मेंटेन्ड हैं, जिनको अपना एग्जीक्यूशन करना है वो इसमें बैठ के वेट कर रहे हैं। इनको हमने सेकेंडरी मेमोरी से उठा के यहाँ लाना है हमें। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कैसे इक्वल साइज पार्टीशन में वर्क होता है। हमारी ये प्रोसेस क्यू है जिसके अंदर प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी में आने के लिए। तो प्रोसेस क्यू के अंदर जो भी नया सिस्टम जो भी नया प्रोसेस आता है वो प्रोसेस क्यू के अंदर जाके वेट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है मेमोरी के अंदर फिक्स साइज के पार्टीशंस हैं। अब जैसे भी हमारा कोई भी पार्टीशन फ्री होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस क्यू में से एक प्रोसेस को उठा के उस पार्टीशन में सेव कर सकते हैं, जो भी पार्टीशन खाली हो। क्योंकि सारे पार्टीशन इक्वल साइज के तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रोसेस को कौन से पार्टीशन में स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कोई और पार्टीशन फ्री होगा तो हम सेकेंड प्रोसेस को उठा के उस पार्टीशन में डाल देंगे। तो इस तरह से प्रोसेस क्यू में से एक एक प्रोसेस को उठा के पार्टीशंस के अंदर डाला जाता था। मतलब प्रोसेस क्यू से उठा के मेन मेमोरी में लाया जाता था। मेन मेमोरी में पार्टीशंस बने होते थे और अब प्रोसेस जो है जब पार्टीशन में आ जाता था तब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था। तो इस तरह से इक्वल साइज पार्टीशन में ये होता था। मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में जब हमारे मेमोरी में इक्वल साइज पार्टीशन होते थे तो इस तरह से वर्क होता है। अब अगर मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में जो हमारी मेमोरी है उसके जो पार्टीशंस हैं वो इक्वल साइज के नहीं है, फिक्स तो है पार्टीशन, इनका साइज तो पहले से फिक्स है लेकिन हर एक का साइज दूसरे से डिफरेंट है, अनइक्वल साइज के पार्टीशंस है, तो उस केस में जो वर्किंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इन केस ऑफ अनइक्वल साइज फिक्स्ड पार्टीशंस, द साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज फिक्स्ड वंस। हर एक पार्टीशन का साइज पहले फिक्स कर दिया जाता है इन द स्टार्टिंग एंड दिस दैट साइज कैन नॉट बी चेंज, और वो साइज चेंज नहीं हो सकता
लेकिन वो साइज, हर एक का साइज जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है हर एक ही साइज का हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सिस्टम हैज ए मेमोरी ऑफ साइज 64 KB। सपोज करते हैं हमारे पास जो मेमोरी का साइज है वो 64 KB है। आउट ऑफ दिस 16 KB इज ऑक्यूपाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें ये भी पता है कि मेमोरी में एक पार्टीशन तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, बाकी जो सेकंड पार्टीशन होता है उसमें हम पार्टीशंस बना देते हैं यूजर के प्रोसेस के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं जो 64 KB है टोटल मेमोरी स्पेस हमारे पास सिस्टम में, उसमें से 16 KB तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया। अब बाकी बचा 48 KB जो कि यूजर्स के लिए है। दिस 48 KB इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्टीशन। इस 48 KB का हमने पहले ही 5 पार्टीशन बना दिया है, लेकिन साइज सबका अलग अलग है। कैसे? दो पार्टीशंस तो हैं हमारे साइज 4 KB के। 48 KB में से हमारा दो पार्टीशंस तो साइज 4 KB के हैं, एक पार्टीशन हमारा साइज 8 KB का है और 2 पार्टीशंस हैं हमारे साइज 16 KB के। तो इस तरह से हमने अपने 48 KB को अलग अलग साइज के पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, लेकिन इनका साइज पहले फिक्स हो गया कि ये दो पार्टीशंस 4 KB के ही रहेंगे, ये साइज नहीं बढ़ सकता इनका। एक पार्टीशन 8 KB का ही रहेगा और दो पार्टीशन 16 KB के ही रहेंगे। तो डायग्राम की हेल्प से इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम देख पा रहे हैं अपने डायग्राम में कि जो हमारी टोटल मेमोरी है 64 KB की, उसमें से 16 KB तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने रख दिया, बाकी बचा हुआ 48 KB हमने डिवाइड किया है। मतलब 48 KB जो यूजर प्रोसेस का है उसके हमने पार्टीशंस बनाए हैं। पार्टीशन का साइज पहले से फिक्स है, लेकिन पार्टीशन का साइज इक्वल नहीं है। पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 जो है वो 4 KB के हैं। पार्टीशन नंबर 3 जो है वो 8 KB का है एंड पार्टीशन नंबर 4 एंड 5 जो हैं वो 16 KB के हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो नया प्रोसेस जैसे सिस्टम में आता है, न्यू प्रोसेस दैट एंटर्स द सिस्टम कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ द क्यू डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टीशन इट बेस्ट फिट्स इनटू। हमारा पहले क्या होता था, जब हमारे पास फिक्स्ड साइज के पार्टीशन थे तो एक ही प्रोसेस क्यू होती थी जिसमें से एक एक करके प्रोसेस जो है पार्टीशन में स्टोर किए जाते थे, एक एक करके प्रोसेस को पार्टीशन एलोकेट होता था। लेकिन अब जब नया सिस्टम एंटर करेगा तो हर एक पार्टीशन के लिए एक अपनी प्रोसेस क्यू है। ये पार्टीशन 1 की प्रोसेस क्यू है, ये पार्टीशन 2 की प्रोसेस क्यू है, ये पार्टीशन 3 की प्रोसेस क्यू है एंड सो ऑन। हर एक पार्टीशन की अपनी क्यू है। तो जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा तो हम उसका साइज देख लेंगे, उसका साइज जिस भी क्यू के लिए बेस्ट सूट हो रहा होगा हम उस प्रोसेस को उसी क्यू में डालेंगे। अगर सपोज करते हैं हमारा प्रोसेस आता है 4 KB का, तो हम उसको इसमें या इसमें किसी इस वाली क्यू में डालेंगे, क्योंकि 4 KB का पार्टीशन के लिए एलोकेशन इसी क्यू से होने वाला है। अगर हमारा प्रोसेस का साइज आता है सपोज 10 KB, तो हम 16 KB वाला यूज करेंगे, क्योंकि 8 KB से तो उसकी रिक्वायरमेंट फुल नहीं होने वाली, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होने वाली। तो 10 KB वाले में 10 KB के लिए हम ये 16 KB वाली किसी भी पार्टीशन जो क्यू है उसमें डाल देंगे प्रोसेस को। तो इस तरह से जब भी नया प्रोसेस आता है तो उसके साइज के अकॉर्डिंग हम उसको कोई भी एक क्यू में डाल देते हैं और हर एक पार्टीशन की अपनी क्यू होती है। तो इस तरह से वर्किंग होती है जब हमारे जो पार्टीशंस हैं उनका साइज तो फिक्स है, लेकिन हर एक का साइज एक दूसरे से डिफरेंट है। इस मेथड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि डेट सम क्यूज माइट बी एम्प्टी व्हाइल अदर माइट मे बी ओवरलोडेड। कुछ क्यूज के पास तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, सपोज करते हैं 8 KB के बहुत सारे प्रोसेस आ गए, तो 8 KB वाला जो पार्टीशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू है वो पूरी फुल होगी और बाकी जो पार्टीशन है हो सकता है वो उनमें इतना लोड ना हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें। In both cases, when a program completes its execution and terminates, its allocated memory partition is free for another program waiting in a queue. जब भी कोई पार्टीशन फ्री होता है, जब भी प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है और टर्मिनेट करता है, तो उसकी जो मेमोरी होती है, जो पार्टीशन उसको मिला होता है, वो फ्री हो जाता है और ताकि वो किसी और को एलोकेट हो सके। But this multi-programming with restriction of fixed size partition cause wastage of memory and lead to internal fragmentation.
लेकिन ये जो हमारा फिक्स साइज पार्टीशन होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि हमने फिक्स साइज के पार्टीशन बना दिए, इसकी वजह से काफ़ी मेमोरी वेस्ट होती है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट इज़ ए प्रॉब्लम डेट अकर व्हेन इज साइज ऑफ द प्रोग्राम इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पार्टीशन एलोकेटेड टू इट, as this extra allocated memory is not used by the program and got wasted। मतलब कि सपोज करते हैं हम कि हमारे पास जो प्रोसेस आया उसकी रिक्वायरमेंट थी 10 KB की, तो हम 10 KB जो है वो इस क्यू से तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, 8 KB वाली क्यू से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो हम उसको कौन सी क्यू में डालेंगे? इन दोनों में से किसी क्यू में डालेंगे। किस वाली? 16 KB वाली किसी भी क्यू में डाल देंगे। तो हमने देखा रिक्वायरमेंट तो प्रोसेस की 10 KB की थी, तो हमने और उसको डाला किसमें? 16 KB वाले में, मतलब 6 KB के अप्रॉक्स जो स्पेस है वो वेस्ट हो गई। तो इसे कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कम किया है, लेकिन क्योंकि पार्टीशंस का साइज पहले से ही फिक्स है तो हमें उन्हीं में से कोई पार्टीशन यूज करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो इस चीज को हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड पार्टीशन। अब हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल पार्टीशंस, जहाँ पार्टीशंस का साइज फिक्स नहीं होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज़ हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी email ID sonali@timebrace.com। थैंक यू।